बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा खाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शाफा आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपसे काबली पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें खास कौन सा मसाला डलता है जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएगा। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है 3 अदद बड़ी इलायची ले लेना है, 1 चम्मच जीरे का ले लें, 7 छोटी इलायची ले लें। इन सबको हम मिक्स करके एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। ये हमारा बन गया है मसाला। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको हम जल्दी से रेडी कर लेते हैं। चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तकरीबन हम एक पतीले में 1 कप ऑयल ऐड कर लेंगे। उसमें से 3 से 4 अदरक गाजर के हम स्लाइस करके वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर देंगे और इनको इतना फ्राई करेंगे कि जैसे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इनका कलर चेंज हो। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना, सिंपल थोड़ा सा करना है। ये बहुत ही जल्दी क्विक एंड फास्ट बन जाएगा। ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। अब इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं। इसी में हम किशमिश को भी अच्छे तरीके से धो के वो शामिल करके उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे कि थोड़ा सा इसका भी कलर चेंज हो जाए। इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। हमने तकरीबन यहाँ पे 1 मुट्ठी बादाम ले लिया, उनको बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया है। उनको भी हम यहाँ पे गोल्डन सा कर लेंगे, उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बादाम मज़े के और क्रिस्पी हो जाएंगे इस तरीके से। इन्हें भी डिश आउट कर लेते हैं। हमारी किशमिश सारी बादाम वगैरह रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है पुलाव बनाने की। हमने यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको लच्छेदार शेप में काट के वो ऐड कर ली है। और प्याज को हमने इतना भूनना है कि इनका जस्ट थोड़ा सा इन्हें सॉफ्ट करना है, इनका कलर चेंज करना है। इसको हमने डार्क नहीं करना, लाइट कलर में ही हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये बहुत ही अच्छे कलर में आ जाएगा। देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये कितना अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया। हमने इसको डार्क कलर नहीं दिया, लाइट सा कलर दिया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 kg बीफ ले लिया है। उसको अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लिया था मैंने और इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने कच्चा गोश्त लिया है, इसको बॉयल नहीं किया, वो शामिल कर दें। और यहाँ पर आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और गोश्त को यहाँ पे हम तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे कि गोश्त का जो कच्चापन, थोड़ी सी स्मेल है वो प्याज के साथ थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। इसमें बहुत ही कम मसाले और बहुत ही बेसिक से मसाले ऐड होंगे। अब हम वो ऐड करते हैं। यहाँ पे हम तकरीबन इसमें वो जो मसाला हमने ग्राइंड किया हुआ था वो 1 टेबल ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ये मसाला ऐड कर देंगे। ये हमने बड़ी इलायची, ज़ीरे का और छोटी इलायची का जो ग्राइंड करके मसाला बनाया था वो ऐड कर दिया। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम मज़ीद चीनी शामिल कर देंगे और साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक शामिल कर लें। मैं यहाँ पे 1.5 टेबल नमक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से नमक यूज़ कर लीजिएगा। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे कि जो हमने स्पेशल इसमें मसाला ऐड किया है उसका टेस्ट अच्छे तरीके से इसमें डेवलप हो जाए। और फिर बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी यूज़ किया है अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। इतना ऐड करिएगा, गोश्त को गलाना भी है हमने और चावलों का हिसाब भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 kg गोश्त लिया था, उसके हिसाब से मैंने 2 लीटर पानी ऐड किया। 1 किलो मैंने 1.5 kg ही मैंने चावल लिए हैं। चावलों और गोश्त की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। और जैसे ही इसको बॉयल आए तो आप इसको कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दें कि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आप यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं तो आप इसको 20 से 15 मिनट के लिए प्रेशर भी लगा सकते हैं। गोश्त हमारा जल्दी गल जाएगा। देखिए हमारा बॉयल आ चुका है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। 40 से 45 मिनट के बाद देखिए जब हमने इसके खोला, माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा ऊपर कलर आया है। ऑयल गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देखिए बिल्कुल गल चुका है। अब बारी आती है इसमें चावलों की ऐड करके। यहाँ पे मैंने 1.5 kg चावल लिए हैं, उनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे और सिंपल जैसे हम पुलाव बनाते हैं उस तरह इसको बना लेंगे।
जैसे इसका एक अदर बॉईल आएगा, इसको कवर करके हम रखेंगे, थोड़ा पानी खुश्क होगा, फिर हम इसको मिक्सअप करेंगे और इसको मज़ीद कवर करके रखेंगे। मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करके हम इसको रख देंगे। देखिए 5 मिनट के बाद पानी हमारा ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करेंगे और इसमें जो हमने किशमिश, बादाम और गाजर वगैरह वो की हुई थी वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम किशमिश ऐड कर देंगे और बादाम ऐड कर देंगे और साथ में गाजर के स्लाइसेस ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पोने की मदद से कवर करके दम लगा देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। ये हमारा पुलाव काबली पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बिल्कुल असली रेसिपी है काबली पुलाव की। सेम वही टेस्ट, वही मज़ा आप किसी भी जगह से खाएं, सेम आपको वैसा सेम घर में आप आसानी के साथ आप बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। खुद खाएं, अपने बड़ों को खिलाएं। स्पेशली काबली पुलाव ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा बना है। अब टेस्ट करके देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।